नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 24 मई की स्पीड न्यूज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 180 किलोग्राम सोना खरीदा, जिसकी कीमत तकरीबन 261 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरबीआई के पास अब सोने का मजमूई ज़ख़ीरा 880 टन से ज़ायद हो गया है। आलमी कशीदगी और मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल के बाद मरकजी बैंक सोने की खरीदारी बढ़ा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक मुसलसल खरीदारी की वजह से सोने की कीमतों में तेज़ी बरकरार है। ईरानी फौज ने कहा है कि आबनाए हरमज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हमेशा ईरान के पास रहेगा। ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी के मुताबिक बहरी रास्तों और लाइसेंसों का इख्तियार सिर्फ ईरानी हुकाम के पास होगा। ये बयान अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मज़ाकिरात के दौरान सामने आया है। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू के बाद रियासत भर में 16 अफराद की मौत हो गई है। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक 7 अजला में अमवात दर्ज की गई हैं, जिनमें जयशंकर भोपालपल्ली सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा। वरंगल, अर्बन, करीमनगर और निज़ामाबाद में 3-3 जबकि जोगुलांबा, रंगा रेड्डी और सूर्यापेट में एक शख्स हलाक हुआ। रियासती हुकूमत ने हर मुतासिरा ख़ानदान को 4 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े में एक मसले शख्स हलाक हो गया है, जबकि एक राहगीर जख्मी हो गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमलावर सदारती महल के शहर में मुब्तला था और इसका माजी पुरतशद्दुद था। सेक्रेटरीट सर्विस ने फौरी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया। ट्रंप मुकम्मल महफूज रहे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हलाक शख्स की शिनाख्त 21 साला नासिर बस्त के तौर पर हुई है, जो जहनी मसाइल का शिकार बताया जा रहा। गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमले से एक रिहाइश अपार्टमेंट मुकम्मल तबाह हो गया और कई अफराद ज़ख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक मलबे तले दबे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। इसराइली हमलों में अस्पताल के करीब इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिससे तिब्बी सहूलियतें मुतासिर हुई। हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि इसने ड्रोन हमलों से इसराइल के आयरन डोम के 4 लॉन्चेस तबाह कर दिए। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी के दौरान अब तक 100 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। अमेरिका के मुताबिक इस कार्रवाई में 15,000 फौजी एहलकार, 200 तैयारे और कई जंगी बहरी जहाज शरीक हैं। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में हमले जारी रखे हैं, जिसमें एक लेबनानी फौजी जख्मी हो गया। लेबनानी फौज के मुताबिक अल नबतिया में फौजी बैरक को इसराइली हमले का निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान के 10 देहात और कस्बों के रिहायशियों को फौरी इनखला की वार्निंग जारी की। इसराइल का दावा है कि इन इलाकों में हिज़्बुल्लाह के ठिकाने और जंगी साजो सामान मौजूद हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में 60 दिन की तोसी के लिए मुफाहमत नामे पर दस्तखत मुतवक्को हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुआहदे के दौरान आबनाए हरमज़ बगैर किसी टोल टैक्स के खुली रहेगी। ईरान बारूदी सुरंगें हटाने और जहाज रानी बहाल करने पर आमदा हो गया है, जबकि अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म कर सकता है। मुआहदे में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने और यूरेनियम अफजोदगी महदूद करने की शर्तें भी शामिल हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में फौजी एहलकारों और इनके खानदान को ले जाने वाली ट्रेन में जोरदार धमाका हो गया। हादसे में कम से कम 24 अफराद की जान चली गई, जबकि 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद कई बोगियां पटरी से उतर गई और इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी शुरू कर दी गई हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे फौजी ट्रेन पर हमला करार दिया। हैदराबाद के नारसिंगी इलाके में खातून के साथ सरेआम नाज़ेबा सलूक करने वाले 26 साला नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा खातून अपने कमसिन बच्चे को गोद में लेकर घर जा रही थी कि मुलजिम ने इसका पीछा करते हुए बदतमीजी की। खातून के शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया, ताहम सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना के कई अजला में आज गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने महबूब नगर, वन्नापर्ती, नागर कर्नूल, नारायणपेट, गदवाल, रंगारेड्डी और नलगोंडा के लिए येलो अलर्ट जारी किया। तेज़ हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटे के तक पहुंच सकती है, जिसके बाद आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। बारिश के सबब शदीद गर्मी में कमी और मौसम खुशगवार होने की तवक्को।
हैदराबाद के राय दुर्गम इलाके में आधी रात को नौजवान ने कार और बाइक रेसिंग करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया था। पुलिस ने एक होंडा सिटी कार को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने गाड़ी पुलिस एहलकार पर चढ़ा दी, जिससे कांस्टेबल रमेश जख्मी हो गए। पुलिस ने ताक़ुब के बाद गाड़ी सीज कर ली और एक नौजवान को हिरासत में ले लिया, जबकि दीगर फरार हो गए। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि वीकेंड रेसिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन को नामालूम अफराद ने स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर मारकर मुबैना तौर पर इनका कत्ल कर दिया। वाक़या मासाब चांग के इलाके में पेश आया, जहां हमलावर पहले से घात लगाए बैठा था। शदीद जख्मी ख्वाजा मोइजुद्दीन दौरान इलाज जानबर ना हो सके और इंतकाल कर गए, जबकि पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। CCTV तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई हैं और मुलज़िमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। बैरून मुल्क से अब तक 15 लाख से ज्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। मेजर जनरल सालेह अल मुरब्बा के मुताबिक ज़्यादातर आज़मीन फ़िज़ाई रास्ते से मक्का मुकर्रमा पहुंचे। हज सिक्योरिटी फोर्सेज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आज़मीन को बेहतर सहूलियात फराहम कर रही हैं। मुनसिक हज का आगाज़ 2 दिन बाद 8 ज़िलहज से होगा, जबकि आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी है। नवाब मुजाहिद आलम खान ने एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता चंद दिनों से बेंगलुरु में मौजूद हैं और बाज़ अनासिर जानबूझकर इनका नाम जोड़ रहे हैं। नवाब मुजाहिद आलम खान ने तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इन्होंने झूठे और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी। पाकिस्तान में भी कॉकरोच अवामी पार्टी सोशल मीडिया पर सामने आ गई है, जिसे नौजवानों ने तंज़िया अंदाज में लॉन्च किया। भारत की कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने का दावा किया है। ये मुहिम बेरोजगार नौजवानों और सुस्त करार दिए जाने वाले अफराद की आवाज़ के तौर पर मकबूल हुई। पाकिस्तानी नौजवानों ने भी इसी तर्ज पर इंस्टाग्राम पर नए तंज़िया सियासी पेजेस बनाना शुरू कर दिए हैं। भद्रादरी कुत्तागुड़म में मंशियात के आदी शख्स ने अपनी ही मां के साथ नाज़ेबा हरकत कर दी। वाक़या बलवंचा मंडल के जगन्नाथापुरम गांव में पेश आया, जहां मुलजिम मुबैना तौर पर गांजे के नशे में था। अहले खाना ने मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून और मुलजिम थाने में मौजूद हैं, जबकि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक तामीर और PVNR एक्सप्रेस वे पर CCTV तनसीब के सबब ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज कर दी गई। ये पाबंदियां इतवार शाम 4 बजे से पीर सुबह 6 बजे तक बरकरार रहेंगी। मासाब टैंक, NMDC और दीगर इलाकों से आने वाली गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जाएगा। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि ट्रैफिक हिदायत पर अमल करें और मुतबादिल रास्ते अख्तियार करें। कर्नाटक के जिले यादगिरी में एक गवर्नमेंट टीचर रमेश ने अनोखा कदम उठाया है। इन्होंने ऐलान किया है कि जमात अव्वल यानी कि फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने वाले हर नए स्टूडेंट के नाम पर 2000 रुपये जमा किए जाएंगे। इनका मकसद वालिदैन को सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला यानी कि एडमिशन दिलाने की तरफ राग़िब करना है। मुकामी लोगों ने इस इक़दाम को तालीम के फ़रोग़ के लिए काबिल सताइश करार दिया। तेलंगाना में ईद उल अज़हा की हॉलीडे के बाद इंटरमीडिएट माहौलियाती तालीम का इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम 28 मई के बजाय अब 29 मई को होगा। TGBIE के मुताबिक एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। तमाम कॉलेजेस को स्टूडेंट्स को नई तारीख से आगाह करने के ऑर्डर्स दिए गए। हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर 28 मई को सरकारी हॉलीडे का ऐलान किया। तेलंगाना काबीना ने रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस में मिड डे मील स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। काबीना ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के दूसरे मरहले में 2.5 लाख मकानात मंजूर किए। ग्रेटर हैदराबाद की 24 असम्बली हल्कों में LIG के लिए 1 लाख मकानात तामीर होंगे। हुकूमत ने 2023 तक तेलंगाना को दुनिया के टॉप 5 लाइफ साइंस हब में शामिल करने का हदफ रखा। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों से कहा है कि वो मुसलमानों के मसाइल खुलकर उठाएं और मुस्लिम लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज ना करें। इन्होंने कहा कि जिस कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो इसका नाम लेकर आवाज़ उठानी चाहिए। राहुल गांधी ने पार्टी में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इन्होंने मगरबी बंगाल और असम इंतखाबात पर सवाल उठाते हुए वोट चोरी का भी जिक्र किया।
हैदराबाद में सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन की मौत पर AIMIM सरबराह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साजिश का शुबा जाहिर किया। इन्होंने कहा कि मरहूम को वक्फ जायदादों के मुकदमात की वजह से कई बरसों से धमकियां मिल रही थीं। ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और खानदान को सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया। ख्वाजा मोइजुद्दीन के बेटे ने 2 अफराद पर मनसूबाबंदी हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। भिवंडी में मेयर नारायण चौधरी की अचानक कार्रवाई, गैर कानूनी जीन्स वॉश फैक्ट्री सील कर दी गई। फैक्ट्री में केमिकल, गंदगी और आलूदा पानी नाले में छोड़ने का इंकशाफ हुआ। BNMC हुकाम ने फैक्ट्री बंद करके मजीद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट MPCB को भेज दी है। मुकामी अफराद ने आलूदगी फैलाने वाले फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम किया। मुमरा में चौथी मंजिल से लटकी हुई एक जानवर यानी कि बकरी को नौजवानों ने बहादुरी से बचा लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिली, जहां लोग रेस्क्यू की तारीफ कर रहे हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक बकरी की चीखें सुनकर नौजवान फौरी मदद के लिए पहुंचे। अभी तक ये मालूम ना हो सका कि बकरी वहां कैसे पहुंच गई थी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।